हेलो दोस्तों, स्टडी जीके में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर के सीरीज में आज हम पढ़ेंगे ओलंपिक 2024 पेरिस ओलंपिक में पूछे जाने वाले, उससे संबंधित पूछे जाने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, जो आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और बाकी सभी एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से कि पहला आधुनिक ओलंपिक कब हुआ था। अच्छा, आधुनिक ओलंपिक की बात अगर किया जाए तो सबसे पहले ओलंपिक की चर्चा हुई थी 776 ईसा पूर्व में, और ये यूनान के ओलंपिया शहर में प्रारंभ हुआ था। लेकिन अगर आधुनिक की बात किया जाए तो आधुनिक स्टार्ट हुआ 1896 ईस्वी में, ठीक है, और ये यूनान के एथेंस शहर में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए सही ऑप्शन आपका सी। दूसरा क्वेश्चन, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। और ओलंपिक पदक की अगर बात करें, अगर महिला की अगर हम बात किया जाए तो अगर पहला ऑप्शन साइना नेहवाल है, ये साइना नेहवाल बैडमिंटन में जो 2012 में जीती थी। मैरी कॉम 2020 में जीती है। पीवी सिंधु भी 2020 में जीती है। कर्नल मल्लेश्वरी जो 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीती थी। ठीक है, तो यहाँ सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, कर्नल मल्लेश्वरी। ओलंपिक में भारत कब शामिल हुआ। अगर शामिल की अगर बात किया जाए तो ओलंपिक में भारत 1920 ईस्वी में शामिल हुआ था। इससे पहले 1900 ईस्वी में भारत के पहले एथलीट ने भाग लिया था, लेकिन वो एंग्लो इंडियन थे। उनका नाम था नॉर्मन प्रिचर्ड, एंग्लो इंडियन थे, वो दौड़ में भाग लिए थे। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 1920। ठीक है, भारत ने ओलंपिक में अपना गोल्ड मेडल कब जीता था। देखिए, गोल्ड मेडल की बात करें तो भारत ने अब तक 10 गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें से 8 गोल्ड मेडल उन्होंने हॉकी में जीता। लेकिन अगर पहला गोल्ड मेडल की बात करें तो पहला गोल्ड मेडल 1928 में उन्होंने जीता था। ठीक है, आगे ऑप्शन सी 1928। ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है। तो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है, 4 ऑप्शन है, तेज, ऊंचा, मजबूत, एकता, शांति, प्रगति, एक बेहतर दुनिया के लिए, एक साथ सभी के लिए खेल। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा तेज, ऊंचा और मजबूत। तो यहाँ सही ऑप्शन आपका है ए, तेज, ऊंचा और मजबूत। ओलंपिक के सिंबल में कितने रिंग्स होते हैं। तो यहाँ ओलंपिक के सिंबल्स में आपके 5 रिंग होते हैं, ऑप्शन सी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 रिंग 5 कलर में है। अगर हम बात करें ब्लू का, तो ब्लू ये सिंबल आपका यूरोप का है। अगर बात करें ब्लैक का, तो ब्लैक आपको अफ्रीका महादेश का है। अगर हम बात करें रेड का, ये दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका महादेश का है। अगर हम बात करें ये येलो का, तो ये एशिया महादेश का है। और बात करें ग्रीन का, तो ऑस्ट्रेलिया, जिसको ओशियाना ग्रुप भी कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया महादेश का। मतलब ये 5 महादेश को 5 रिंग में इंडिकेट किया गया हुआ है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते। तो देखिए, पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल मिलाकर 6 पदक जीते थे। ठीक है, 6 पदक जीते हैं। अगर बात किया जाए ओलंपिक में, तो भारत ने 117 एथलीट्स का ग्रुप गया था, जिसमें 16 खेलों में भाग लिए थे, और पदकों का जिसमें प्रतिभागी थे वो 69 था। फिर अगर हम बात किया जाए कि भारत ने जो पदक जीता 6, उसमें से 1 सिल्वर मेडल था और 5 आपका ब्रॉन्ज मेडल था। और अगर स्थान की बात करें तो उनका स्थान 71वां था। ठीक है, चलिए आगे, ऑप्शन बी, 6 पदक उन्होंने जीता था। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले अमन सेहरावत किस खेल से जुड़े हैं। तो अगर हम बात करें अमन सेहरावत का, तो अमन सेहरावत जी थे वो कुश्ती से जीते हुए थे। ठीक है, उसने 57 किलोग्राम में वर्ग में उसने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। और अगर हम कहें कि ओलंपिक इतिहास में अगर भारत की बात किया जाए तो वो पहलवानी में जीतने वाले वे 8वें खिलाड़ी है। ठीक है, ओलंपियन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ये आपके अमन सेहरावत जी है।
विनेश फोगट जिन्होंने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के आयोजक घोषित किया, किस खेल से जुड़े हैं? ठीक है, अब विनेश फोगट जो थे ये 50 किलो के ग्रुप में फाइनल में पहुंचे हुए थे, लेकिन उनका वजन जो मान्यता 50 केजी के ग्रुप में उससे 100 ग्राम बढ़ गया, जिससे उन्हें अमान्य घोषित किया गया। ठीक है, तो वो किस खेल से जुड़े थे? वो कुश्ती से जुड़े हुए थे। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले भारतीय महिला कौन है? अब बात किया जाए, यहाँ 4 ऑप्शन पीवी सिंधु बैडमिंटन से है, मनिका बात्रा, इनका नाम चर्चा में टेबल टेनिस के लिए होता है कि अंडर 16 में पहुंचने वाली पहली भारतीय थी। मीराबाई चानू बॉक्सिंग में थी। मनु भाकर ये 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में इन्होंने एक व्यक्तिगत रूप से जीता था और एक मिक्स्ड सर्वजोत सिंह के साथ जीते हैं। 2 पदक एक ही ओलंपिक में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, मनु भाकर। ये आप देख सकते हैं मनु भाकर पिस्टल एयर राइफल में। ठीक है, मनिका बात्रा जो भी हम चर्चा किए हैं कि ओलंपिक खेलों के एकल प्रतियोगिता राउंड 16 में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई है। वो किस खेल से जुड़ी है? वो आपका टेबल टेनिस से जुड़ा हो। ठीक है, अभी हमने चर्चा किया टेबल टेनिस, ऑप्शन ए। स्वप्निक कुसाले ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में किस खेल स्पर्धा में कांस्य पदक जीते हैं? तो स्वप्निल कुसाले इन्होंने निशानेबाजी में जीता है। ठीक है, निशानेबाजी में क्या है, इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में ओलंपिक पदक जीते हैं और इसमें जीतने वाले वे पहले भारतीय है, इस टाइप के पोजीशन में जीतने वाले पहले भारतीय है। ठीक है, ऑप्शन ए, ये आप देख सकते हैं स्वप्निल कुसाले। ठीक है ना, 50 मीटर राइफल में। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? इन्होंने 2 पदक जीता, दोनों के दोनों कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। हाल ही में किसे फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है? देखिए 4 ऑप्शन दिया है। जय शाह ये तो आईसीसी, ये बिहार बीसीसीआई के अध्यक्ष है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में, अभिनव बिंद्रा 2008 में उन्होंने जीता था। या सही ऑप्शन होगा नीता अंबानी। नीता अंबानी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुना गया और इन्हें पहली बार चुना गया था 2016 से 2020 में पहले कार्य के लिए। दोबारा उन्होंने चुना गया है 2024 से 28 दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। ठीक है, तो भारतीय की तरफ से ओलंपिक समिति में सम्मिलित होने वाली पहली भारतीय महिला। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। पेरिस ओलंपिक 2024 में हॉकी स्पर्धा में किस देश ने कांस्य पदक जीता? तो पेरिस ओलंपिक 2024 के हॉकी की बात की जाए तो जीतने वालों में कांस्य पदक क्या था? आपका भारत। इन्होंने स्पेन को हराया था। अब बात आती है कि भारत ने ओलंपिक के इतिहास में सबसे ज़्यादा पदक हॉकी में ही जीता था, जिसमें टोटल हॉकी संख्या आपका 13 है, जिसमें से 8 स्वर्ण जीता है। 2 कांस्य पदक लगातार 2020 टोक्यो ओलंपिक और 2024 पेरिस ओलंपिक में जीता था। सबसे पहला गोल्ड 1928 में उन्होंने जीता था मेजर ध्यानचंद्र के नेतृत्व में। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? नीरज चोपड़ा जो 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे, तो इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, इन्होंने 89.45 मीटर भाला फेंक कर रजत पदक जीता है। पहला स्थान पाकिस्तान के अरशद नसीम जो चर्चा में थे, उन्होंने 92.97 मीटर का भाला फेंक किए। तो दूसरा स्थान कौन सा हो गया आपका? रजत पदक नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। आप देख सकते हैं नीरज चोपड़ा जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता भारत के लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसी विभाग ने पेरिस ओलंपिक 2024 का जश्न मनाने के लिए स्मारक डाक टिकटों का जारी किया है? मतलब 6 पदक भारत ने जीता है और उसके लिए स्मारक टिकट जारी किया है। कौन? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डीएसटी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। रोहन बोपन्ना ने किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद भारतीय टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अभी वर्तमान में पेरिस ओलंपिक की बात की तो पेरिस ओलंपिक में जीता था। वो 44 वर्ष के उम्र तक ओलंपिक खेले हैं और ये भी एक तथ्य है कि सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भारत की तरफ से ओलंपिक में खेलने वाले कौन है आपके? रोहन बोपन्ना, आपका टेनिस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा पेरिस ओलंपिक। 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस खिताब में स्वर्ण पदक किसने जीता? ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका नोवाक जोकोविच जीते हुए हैं, ये उनका पहला गोल्ड भी है। ठीक है, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने के किन दो देशों पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो ये आपका रूस और बेलारूस है। ठीक है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, जिसके कारण ओलंपिक समिति ने उन्हें प्रतिबंध कर दिया है। ठीक है, अब तक का सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला ओलंपियन कौन है? तो सबसे ज़्यादा ओलंपियन जीतने वाले में नाम है जो काफ़ी चर्चा में रहा है, माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स कौन थे? यहाँ हुसैन बोल्ट का भी नाम है, तो हुसैन बोल्ट जमैका का थे, वो 100 मीटर दौड़ के लिए स्वर्ण पदक विजेता थे। माइकल फेल्प्स ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण प्लस 1 सिल्वर 9 पदक के साथ सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत एक ओलंपिक में जीतने वाले खिलाड़ी रहे हैं, और व्यक्तिगत रूप से उन्होंने शायद 29 पदक उन्होंने जीता है, और ये अमेरिका के। ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये आपका ओलंपिक का एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए करेंट अफेयर का, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।